हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रुंगे-कोटा मेथड के बारे में। रुंगे-कोटा मेथड बेसिकली 3 ऑर्डर्स के साथ काम करता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर के बारे में। आइए देख लेते हैं इसमें क्या फॉर्मूला काम करेगा। तो फॉर्मूला इज, जब भी हम y की वैल्यू की अगली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो yn+1 विल बी yn मींस प्रीवियस वैल्यू ऑफ y प्लस k1 प्लस k2 एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज। अब यहाँ पर ये जो k1 एंड k2 है, इन्हीं का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि k1 और k2 क्या है। इसी को बेसिकली यहाँ पर हम ऑर्डर्स बोल रहे हैं। तो k1 एंड k2 किस तरह से कैलकुलेट किए जा रहे हैं, तो हियर k1 कैलकुलेटेड h मल्टीप्लीकेशन विद द फंक्शन ऑफ xy। जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, जो भी आपको dy/dx करके जो फंक्शन दिया गया होगा, उसको हम यहाँ पर xn और yn की वैल्यू में रखेंगे। एंड h इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x मींस हाइट। Similarly, k2 will be calculated on the basis of h multiplication of function xn plus h, यानी हम यहाँ पर xn की प्रीवियस वैल्यू के साथ h यानी अगला वाला x को हम कैलकुलेट करेंगे और y की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें हम इस पर्टिकुलर k1 की वैल्यू को पुट ऑन करेंगे और उसके बेसिस पर हमारे पास k2 निकल करके आएगा और इन दोनों के बेसिस पर हम इस फॉर्मूला में रख करके y की अगली वैल्यू को निकालेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है, by Runge-Kutta second order find the value of y at x equals to 1.1 for the given differential equation, that is dy by dx equals to this one. This will be our function. जो दी गई इक्वेशन है वो हमारे लिए फंक्शन बन जाएगी और उसके साथ इनिशियल कंडीशंस क्या दे रखी हैं, x0 equals to 1 and y0 equals to 1.2 मींस x0 की वैल्यू 1 दी हुई है और हमें x की वैल्यू 1.1 पर कैलकुलेट करनी है फॉर द वैल्यू ऑफ y। मींस x नॉट पर वैल्यू 1 की वैल्यू दे रखी है, y नॉट इक्वल्स टू 1.2, यानी हमें x की 1.1 के इक्विवेलेंट y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है थ्रू दीज वैल्यूज या थ्रू दीज फॉर्मूलाज। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम h को कैलकुलेट करेंगे। तो h इज द डिफरेंस बिटवीन जो हमको दिया गया है और जो हमको कैलकुलेट करना है ऑन द वैल्यूज ऑफ x। तो सॉल्यूशन विल बी कैलकुलेशन ऑफ x विल बी x माइनस x नॉट, जो हमें कैलकुलेट करना है और जो हमें दिया गया है, मींस 1.1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.1 मींस 0.1 इज द वैल्यू ऑफ h। तो ये h जो 0.1 है ये सभी आगे के आने वाले हर एक वैल्यू के लिए कॉमन रहने वाली है। आइए आगे देख लेते हैं हम इसमें k1 को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो k1 विल बी बेस्ड ऑन k1 इक्वल्स टू h f xn। नाउ n इक्वल्स टू 0, तो दैट विल बी x0 एंड y0। तो हमने x0 और y0 को जो मान लिया है, ये जो हमारे पास जो पूरा फंक्शन है, यानी ये वाला x इनिशियली x0 माना गया और ये जो वाला y है ये इनिशियली y0 माना गया। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h एंड देन मल्टीप्लीकेशन विद द वैल्यू ऑफ 3x0 प्लस y0 स्क्वायर। वैल्यू ऑफ h विल बी रिप्लेस्ड 0.1 3 multiplication with the value of x0 is 1 plus y0 is 1.2 square। So after calculating this we are getting the value of 0.444। this is the value of k1। I hope कि आपको क्लियर हुआ हो। Now we will be calculating the value of k2। Now k2 says h function of xn plus h then yn plus k1। now we will replace the value because we are working in the n equals to 0। now h function of x0 plus h y0 plus k1, we will replace the values h equals to 0.1 and then x0 was 1, h was 0.1 comma y0 was 1.2 and k1 was 0.444। now we will be calculating the final values of x0 as well as y0 and then we will replace the formula as a function। ठीक है, तो 0.1 function of that will be 1.1 the final value of x0 comma 1.2 and 0.444 that will be 1.644।
this is the value of x naught, this is the value of y naught. Now we will be replacing this particular function over there. 0.13 multiply with x value, that is 1.1, plus y की वैल्यू ये आ गई 1.644 स्क्वायर. After calculating this, we are getting 0.60024. 0.60024. This is the value of K2. अब हमने K1 और K2 को कैलकुलेट कर लिया है. Now we are having these two values और हम अब इस पूरे के पूरे फंक्शन में इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और फाइनली हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाने वाला है, yn+1 as n equals to 0. तो now y1 will be calculated y0 plus 1/2 k1 plus k2. y0 is replaced by the value of 1.2 plus 1/2 k1 plus k2. k1 is equals to 0.444 plus this is 0.60024. 0.60024. Now it will be calculated. That will be 0.444 plus 0.60024. That will be 1.04424 multiplied with 1.2 plus 1.2. तो मैं इसको कट कर देंगे. So that will be 1.2 plus 0.52212. Finally value 1.72212. So this is the value of y1. So we can say that only in this single step we are just calculating the value of y at x equals to 1.1. So it is the very simplest method, but you have to memorize the calculation of h and the calculation of x0 and y0 for both k1 as well as for k2. If both values are correct, then there is no hurdle to calculate this. This is all about the Runge-Kutta second order method. I hope आपको समझ में आया हो. Thank you so much.